क्या पाकिस्तान में यहूदी रहते हैं? उनकी तादाद कितनी है? कराची या पाकिस्तान में कितने यहूदी अपनी शनाख्त छुपा कर रहते हैं? क्या वाकई इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का कराची या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है? क्या कराची सदर के कुछ चाय खाने और रंचोड़ लाइन की इमारतें यहूदियों के निशान रखती हैं? कराची मेवाशाह कब्रिस्तान के करीब एक अहाते वाला यहूदी कब्रिस्तान कब से बंद है? यहूदियों का ईमान है कि उनके मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। ऐसा है तो कराची में यहूदियों की कब्रों की हिफाजत कौन करता है? ये है इंडिपेंडेंट। हमने इस जरीदे की मुकम्मल मदद ली है। ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध की पहली मर्दमशुमारी 1881 में हुई। यहूदियों की तादाद 153 थी। 1901 की मर्दमशुमारी में गिनती 482 हो गई। तकसीम के वक्त ये पाकिस्तान में 2000 से जायद यहूदी मौजूद थे और सिर्फ कराची में ये तादाद 1500 से जायद थी। आज पार्टीशन के 75 साल बाद भी कराची में यहूदी खानदानों का इंकशाफ होता है। नादरा अफसर ने अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर बताया कि 2017 के सेंसस में पाकिस्तान में 831 यहूदी हैं और सिर्फ कराची में 93 यहूदी मर्द और 52 यहूदी खवातीन रहती हैं। गुल हसन कलामाती कराची की तारीख पर नजर रखते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो यहूदियों की तलाश में निकले तो किसी ने बताया कि सदर में वाक़ई पहलवान ईरानी होटल में यहूदी आकर बैठते हैं। वहाँ पहुँचे, कुछ लोगों से बात भी की, लेकिन हर एक ने उनकी बात को टाल दिया। इसी रवैये का सामना बिहाई हॉल में हुआ। वहाँ कुछ यहूदी पस मंजर के हामिल लोगों से मुलाकात हुई, मगर उन लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया। कलामाती साहब समझते हैं कि ये लोग बिहाई मजहब के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद इसीलिए अब उनकी तदफीन यहूदियों के कब्रिस्तान में होने के बजाय बिहाइयों के कब्रिस्तान गुलिस्तान जावेद में हो रही है। अब सवाल ये है कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के वालिद कराची में रहते थे। इस तहकीक का आगाज कराची के अंदरून शहर के इलाके रंचोड़ लाइन में सिलावट बिरादरी के आखिरी हुनरमंद से मिलने के बाद हुआ। हुनरमंद से बात करते करते एक और दास्तान छिड़ गई, यानी पुराने कराची के यहूदियों की कहानियाँ। कराची के सहाफी फरीद माजिद साठी रंचोड़ लाइन के ही रिहायशी हैं। उनके 82 साला वालिद बाग अली बताने लगे कि 1948 तक उनके पड़ोसी मौजूदा इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का खानदान था। वो कहने लगे कि ये जो पीछे आजा मूजिया स्ट्रीट है, वहाँ शौकत मंजिल में ये लोग किराए पर रहते थे। मैं उनका पड़ोसी था। उस गली में और आगे की तरफ जो मस्जिद है, वहीं सारे यहूदी लोगों के घर थे। उनके मुताबिक मौजूदा इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के वालिद बेंजोइन नेतन्याहू कराची की बिजली कंपनी के पावर हाउस में वर्कशॉप इंजीनियर थे और मैं वहां उनके साथ फॉरमैन के तौर पर काम करता था। वो साइकिल पर और हम पैदल दफ्तर जाते थे। उनके 2 लड़के, बीवी और एक लड़की भी थी। उनकी वालदा की कब्र यहूदी कब्रिस्तान में है। जब पाकिस्तान बना तब वो चले गए, किसी को बताए बगैर रात ही रात चले गए। अब इस मामले को मजीद खोजने की जरूरत थी। इंडिपेंडेंट उर्दू लिखता है कि यही बात मौजूदा के इलेक्ट्रिक के लेबर यूनियन के एक साबिक अफसर ने भी नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताई कि हाँ, एक यहूदी वर्कशॉप इंजीनियर थे और रंचोड़ लाइन से साइकिल पर आते थे। अलबत्ता तहकीक से जाहिर हुआ है कि नेतन्याहू के वालिद का ताल्लुक पोलैंड से था और वो कभी हिंदुस्तान नहीं आए। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि बेंजोइन नेतन्याहू नाम के कोई और साहब वहाँ रहते हों जो बाद में मुल्क छोड़कर चले गए हों। कराची रंचोड़ लाइन में एक रिहायशी नासिर खान भी ऐसे कुछ इशारे देते हैं। उनका कहना था कि नेतन्याहू के खानदान के मुतालिक हमने अपनी वालदा से सुना है कि वो लोग शौकत मंजिल में रहते थे। शायद 1950 से पहले की बात होगी। मैंने उनकी मस्जिद से लोग निकलते देखे हैं। वो हमारी तरह के लोग थे। अब वो खत्म हो गए। अब वहाँ मार्केट है। इसी से मिलती जुलती बात इकबाल अब्दुल रहमान ने अपनी किताब मेरे जमाने का कराची में भी लिखी है। वो लिखते हैं कि जमाउजी स्ट्रीट पर कायम शौकत मंजिल एक तारीखी इमारत है जिसका आधा हिस्सा मिस्मार हो चुका। अब ये इमारत मुकम्मल तौर पर अपना वजूद खो चुकी है। इस इमारत में यहूदी आबाद थे। शौकत मंजिल ही नहीं, रंचोड़ लाइन और राम स्वामी की कई इमारतें उनके वहाँ कयाम की शाहिद हैं। 1967 की इस इमारत में रहने वाले एक यहूदी खानदान ने इजराइल में मुस्तकिल कयाम की खातिर हिजरत की, जो शायद कराची का पहला यहूदी खानदान था जिसने हिजरत की बुनियाद रखी। खानदान की रिश्तेदारी इजराइल के हुक्मरान खानदान से थी। इसके अलावा भी कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हैं जो बताती हैं कि बहुत से मशहूर यहूदी शख्सियात के बुजुर्गों का ताल्लुक कराची से था। शेरशाह सैयद, जिन्होंने यहूदियों के सिनागोग मेगन शलोम पर एक अफसाना लिखा है, वो बताते हैं कि उन्होंने इब्तदाई तालीम NJV स्कूल से हासिल की। उन्हें आज तक अपनी रियाजी के उस्ताद मिस्टर बेंजामिन याद हैं। 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद वो एकदम गायब हो गए। मुमताज गायनेकोलॉजिस्ट
ڈاکٹر صادقہ جعفری نے بتایا ہے کہ 60 کی دہائی میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں ان کی ہم جماعت 2 یہودی لڑکیاں تھیں۔ یہی بات ڈاکٹر آصف بوانی بتاتے ہیں کہ 50 کی دہائی میں ان کی رہائش شو مارکیٹ کی طرف تھی۔ ان کی بڑی بہن سلائی کڑھائی سیکھنے سینٹر جاتی تھیں اور ان کے ساتھ پڑوس میں رہائش پذیر یہودی دوست بھی ساتھ جاتی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے لباس ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ کراچی کے یہ پرانے باسی اولڈ ٹاؤن یعنی لی مارکیٹ، جوڑیا بازار، رنچوڑ لائن، گارڈن اور رام سوامی کے علاقے میں بستے تھے۔ مجھے ان علاقوں کی کئی پرانی بوسیدہ اور مخدوش عمارتوں پر یہودیوں کا خاص نشان اسٹار آف ڈیوڈ ملے۔ ان عمارتوں میں سب سے ممتاز عمارت میری ویدر ٹاور ہے، جس کا مقصد کراچی کے ساحل پر لنگر انداز ہونے والے بحری جہازوں اور آنے والے افراد کو کراچی کے داخلی دروازے کا پتہ دینا تھا۔ یہ آج بھی کراچی کا مصروف ترین چوراہا ہے اور ہر بس والا ٹاور ٹاور کی صدا لگائے بغیر یہاں سے نہیں گزرتا۔